हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। इस थ्योरी में मैंने उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी कवर किया है जो डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे सी टेट, यू पी टेट, रीट, बी टेट, बी टी सी, बी एड, डी रेड, एल एड इत्यादि। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बांदुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बांदुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बांदुरा थे, इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में नेचर की अपेक्षा नर्चर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्होंने कहा कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप्स उसमें इंक्लूड होते हैं। उन्होंने जेनेटिक फैक्टर को इम्पॉर्टेंट नहीं माना। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, पर्सनल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, बिहेवियरल कैपेसिटीज़ हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, परसीव्ड सेल्फ एबिलिटी, सब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटकम। इसी तरह से सोशल फैक्टर साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है, कोहैबिटेंस है, रिलेशन है, आउटकम्स है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अल्बर्ट बांदुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये बताता है कि एक बच्चा दूसरे के बिहेव को कैसे इमिटेट करता है। मीन्स जब बच्चा सोसाइटी में उपस्थित होता है तो लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो कैसे सीखता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप यदि प्रॉब्लम में हैं कि कैसे इस थ्योरी को समझा जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बांदुरा। तो सिंपली इसको हम कह भी सकते हैं कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को धारण करने तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सोशल लर्निंग। चाहे वो टीवी देख रहा है और टीवी में डांस का प्रोग्राम आ रहा है, तो उसने देखा और ऑब्जर्व किया, उसे लगा कि ये वैलिड बिहेव है, और फिर वो क्या करता है, खुद डांस करने लगता है। जब वो खुद डांस क्यों किया? क्योंकि उसे लगा कि वैलिड बिहेवियर है और उसने एज इट इज फॉलो किया। तो ये सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं कि एक स्कूल है और इस स्कूल के कुछ बच्चे जो है फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। अब वहीं पर एक बच्चा है, दूर से उसे देख रहा है। तो उसने देखा कि वहाँ पर सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये वैलिड है। अब फिर वो जब घर जाता है तो वो भी फुटबॉल खेलने लगता है। तो किस तरह का बिहेव कहलाएगा? ये सोशल लर्निंग, ये सामाजिक अधिगम कहलाएगा, क्योंकि उसने देखा और उससे वैलिड समझा और एज इट इज़ अपनी लाइफ में उतारा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जो उसे अपनी लाइफ में उसी रूप में उतारते हैं, तो इसे ही हम सोशल लर्निंग कहेंगे। तो जो बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेड होते हैं बच्चे, उन्हीं को अपनी लाइफ में एंटर करते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो उसे वैलिड मानते हैं तभी वो एक्सेप्ट करते हैं, तभी उसे फॉलो करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक बच्चा बहुत सारे लोगों के बिहेव को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके माइंड में सेव होते हैं। तो जब उसके माइंड में
ये सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं, तो इन फ्यूचर जब उसे प्रेजेंट करता है तो किसी काम में हो सकता है उसे रिवार्ड मिले और किसी काम में हो सकता है उसे पनिशमेंट मिले। तो जब रिवार्ड मिलता है और किसी काम में पनिशमेंट मिलता है तो वो अपने आप को कंक्लूड करता है, क्या करेगा कि कौन सा बिहेव एक्सेप्टेड है सोसाइटी के लिए, यानी जिस पे रिवार्ड मिल रहा है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड है, वो वैलिड है, उसे करना चाहिए, और जो पनिशमेंट दे रहा है वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। अब देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इन्होंने कहा कि प्रतिरूप द्वारा सीखने के नियम या प्रतिक्रियाएं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसेस ऑफ मॉडल लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी बांदुरा ने प्रतिरूपों मॉडल्स द्वारा जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके लिए 4 स्टेप बताए, इसी के थ्रू ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा। तो ये कौन कौन से 4th स्टेप हैं? अटेंशनल प्रोसेसेस, रिटेंशनल प्रोसेसेस, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, मोटिवेशनल या अभिप्रेरणात्मक जिसे कहेंगे मोटिवेशनल प्रोसेसेस, ये 4th प्रोसेस है। बेसिकली मॉडल एंड मॉडलिंग ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मीन्स यानी जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो वो आपकी प्रतिक्रिया से कुछ सीखता है, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। दूसरा वर्ड इसमें है मॉडल। ये क्या है? इसमें वो पर्सन होता है जो बिहेवियर को देखकर सीखता है। जैसे अभी मैंने डांस का एग्जाम्पल लिया, इसमें जो डांसर है वो बच्चे के लिए एक मॉडल होगा। थर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स ऑब्जर्व करना, इमिटेट करना, यानी देख कर नकल करके जो आप सीखते हो, इसका जो प्रोसेस होता है वही मॉडलिंग कहलाता है। तो क्लियर है? नेक्स्ट, फैक्टर्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको 4 फैक्टर्स बताएंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। अटेंशनल, रिटेंशनल, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। तो फर्स्ट है अटेंशनल। मीन्स जो टीचर है वो बोला कि मुझे मेरे एक्शन को देखो। फर्स्ट स्टेप में कह रहा मुझे मेरे एक्शन को देखो, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि किसी भी चीज के प्रति इमिटेट हम होगी उतनी ही ज़्यादा आप देखकर सीखोगे। सेकंड है रिटेंशन। मीन्स डांस टीचर को ध्यान से देखा, फिर रिमेंबर करना स्टार्ट किया बच्चे ने। जितनी पावर से, यानी इसमें वह देखेगा, कंसंट्रेट होगा, उतनी ही पावर से वो रिमेंबर करेगा। इसमें रिमेंबरिंग पावर देखी जाती है। तो कहने का सेंस है कि रिटेंशन करते हैं तो जितना हम रिटेंशन करेंगे माइंड में जो स्टोर किया हुआ प्रोसेस होता है उतना ही रिटेंशन होगा। अटेंशन बढ़ेगा तो रिटेंशन भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टोर जो प्रोसेस होता है वो रिटेंशन करने पर इम्प्रूव होगा। थर्ड है हमारा, इसे कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ये फैक्टर कहता है कि यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, डांस टीचर आपको सिखा रहे हैं और रिटेंशन भी आप कर रहे हो, यानी जो मेमोरी में स्टोर है उससे आप याद भी कर रहे हो, बट जब तक आप में मोटिवेशन नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं होगी।
मीन्स बच्चे को रिप्रोडक्टिव होना पड़ेगा। फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, मीन्स जब आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे हो तो फोर्थ स्टेप पर आपको रीइंफोर्समेंट या रिवार्ड चाहिए, गुड, वेरी गुड, जो भी फैक्टर हैं। यदि रिवार्ड मिलता है तो बच्चे में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्किल्स डेवलप होगी, ज़्यादा होगी। तो इन चारों फैक्टर डेवलप होती है। नेक्स्ट है बांदुरा ये मानते थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है वो एक वाइटल फैक्टर होता है किसी भी बच्चे के बिहेवियर को शेप करने का। और ये बिहेवियर शेप करने के लिए बच्चा जिन फोर्थ मॉडल को यूज करता है वो क्या है? अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है, मोटिवेशन है। इन्हीं के थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। अल्बर्ट बांदुरा ने अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इम्प्रूव किया। यानी बोबो डॉल एग्जाम्पल फेमस है। जब भी कभी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में थ्योरी की बात करते हैं तो इसी के थ्रू उन्होंने इस थ्योरी को, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी को इम्प्रूव किया। अब इसमें है क्या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में? इन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप को 3 तरह की फिल्म दिखाई या मूवी दिखाई। फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को अग्रेशन मूवी दिखाई गई। जब ये बच्चे आते हैं घर पर तो उन्होंने क्या किया, एग्रेशन किया, एग्रेसिव बिहेवियर प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि जो मूवी में दिखाया गया था, जिस पर्सन ने एग्रेसिव बिहेव किया उसको रिवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, तो बच्चे ने उसे वैलिड माना और उसे अपनी लाइफ में एज इट इज़ उतारा कि यह वैलिड बिहेवियर है, इसे करना चाहिए, और घर पर आके उसने एग्रेसिव बिहेव किया। दूसरे ग्रुप के बच्चों को भी एग्रेसिव मूवी दिखाई, पर आए तो उन्होंने एग्रेसिव बिहेव नहीं किया क्योंकि वहाँ पर एग्रेसिव बिहेव करने पर पनिशमेंट दिया जा रहा था, तो पनिशमेंट से बचने के लिए उन्होंने बिहेव नहीं किया। और तीसरी जो मूवी दिखाई गई उसमें वो भी एग्रेसिव मूवी थी। तो तीसरे ग्रुप में एग्रेशन मूवी जब दिखाई गई तो जो एग्रेशन कर रहा था उसमें कुछ नहीं कहा गया, न तो रिवार्ड दिया गया न ही पनिशमेंट दिया गया। तो बच्चा देखकर आता है और जैसा उसने देखा है वैसा ही उसने व्यवहार प्रस्तुत किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि बच्चे ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके सीखते हैं और उन व्यवहारों को अपने जीवन में उतारते हैं जो कि वैलिड होते हैं। जो वैलिड नहीं होते हैं जीवन में उसे नहीं उतारते। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आपका पूरा एक्सपेरिमेंट था, क्लियर हुआ। बांदुरा ने एकदम क्लियर कहा है कि ऑब्जर्वेशन किए गए या ऑब्जर्व किए गए इमिटेटिव बिहेवियर ही मॉडलिंग कहलाते हैं। सोशल लर्निंग यानी मॉडलिंग या सोशल लर्निंग कह सकते हैं उसे। मीन्स मॉडलिंग और सोशल लर्निंग दोनों एक ही चीज़ है, जिसका अर्थ है दूसरों के व्यवहार को समझना, अपने व्यवहार में समझकर अपने व्यवहार में लाना, और बच्चे इसी का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। बट यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।